हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में मिशन चंद्रयान 3 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को। जी हाँ, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और चंद्रयान 3 मिशन को मिले हुए जितने भी अन्य पुरस्कार हैं उसको कुछ इस प्रकार मैंने लिस्ट के रूप में आपके सामने रखा है। तो आप इस लिस्ट को भी देखिएगा कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार भी मिला है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को एवियन विक लॉरेंस पुरस्कार भी मिला है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार भी मिला है। इसरो और चंद्रयान 3 टीम को मुंबई में आयोजित 19वें राष्ट्रीय बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्साइड और पानी के अणु की खोज की थी? चंद्रयान 1 ने। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया था। इस उपलब्धि के कारण इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। और इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आकर्षित करना है। 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं हम लोग, और जिसका थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना इसका थीम रखा गया है। भारत की अंतरिक्ष गाथा 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने यह उपलब्धि हासिल की जो पहले किसी अन्य देश ने नहीं की थी। और यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना यह भारत का एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के जरिए भारत ने पहली बार चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। और इस मिशन के तहत राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के रासायनिक खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्र के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा की थी। और इस मिशन में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में 11 वैज्ञानिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया था। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया गया था। इसके बाद यह धीरे धीरे कक्षा कम करते हुए 12 नवंबर 2008 को चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क टूट जाने के कारण यह मिशन खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंद्रयान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। भारत का पहला चंद्रयान समय किस समय इसरो के अध्यक्ष उस समय जो इस अध्यक्ष थे कौन थे? उस समय अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। और प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। इन सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 ने कब कार्य करना बंद कर दिया था? 29 अगस्त 2009 को। 29 अगस्त 2009 इस टाइम सभी प्रमुख जितने भी मिशन उद्देश्यों के सफलतापूर्वक होने के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 मीटर
तक बढ़ा दिया गया था और उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की थी और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क टूट जाने के कारण मिशन समाप्त हो गया था। चंद्रयान-1 मिशन कुल लागत कितना था? 386 करोड़ रुपए की लागत आई थी इस मिशन में। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-11 से। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के PSLV C-11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जो कि चंद्रयान-1 के जरिए इसरो ने चंद्रमा की रासायनिक खनिज फोटो भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया था और इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 उपकरण भी इसमें शामिल थे। चंद्रग्रहण चंद्रमा के जिस से टकराया था उसका नाम क्या था? जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट, जी हाँ, जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल सेकल्टन क्रेटर के पास वह स्थान है जहां चंद्रयान-1 का मून इम्पैक्ट प्रोब, जो कि 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा था और यह नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सुझाया था, क्योंकि इसका नाम था जवाहर पॉइंट और ये अब्दुल कलाम ने, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही यह नाम सुझाया था। MIP ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर चंद्रमा को छुआ था। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चंद्रयान-1 का भार कितना था? 1380 किलोग्राम, यानी 3042 पाउंड, और इसमें 55 किलोग्राम यानी 121 पाउंड का पेलोड था, जो कि इस पेलोड में भारत के 11 वैज्ञानिक उपकरण और कई अन्य उपकरण भी शामिल थे। इनमें से 5 उपकरण स्वदेशी थे और बाकी 6 उपकरण अमेरिका और यूरोपीय देशों के थे। चंद्रयान-1 में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर लगे हुए थे। इसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूरी पर चक्कर काटना था। चंद्रयान-1 ने चांद के चारों ओर 3400 से ज़्यादा परिक्रमाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रमा के लिए यह दूसरा मिशन था, जो कि ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और ये 2 सितंबर 2019 को चंद्र की कक्षा से इंजेक्ट हुआ था। चंद्रयान-2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने में कुल कितना समय लगा था? 48 दिनों का समय लगा था। चंद्रयान-2 ये मंगलवार सुबह 9:02 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था और कक्षा में पूरी तरह स्थापित होने से इसे करीब आधे घंटे लगे। इसरो ने यह जानकारी दी थी कि 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में यह 6 दिन लगे थे। चंद्रयान-2 मिशन में प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। चंद्रयान-2 मिशन में प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे। इन पहियों की मदद से ही रोवर को चांद की सतह पर बेहतर स्थिति और गतिशीलता मिलती थी। रोवर के 2 पिछले पहियों के इसरो के लोगो था और भारत का राज्य चिन्ह भी उकेरा लगाया गया था और इन पहियों का मकसद चांद की सतह पर पैटर्न वाले निशान छोड़ना था। रोवर का मकसद चांद की सतह पर 1 सेंटीमीटर के प्रति सेकंड की रफ्तार से 500 मीटर यानी 1600 फुट की दूरी तय करना था और वहाँ जितने भी विश्लेषण करना, डेटा तथा पृथ्वी को वापस भेजना, ये सारा लैंडर का काम था। नेक्स्ट, चंद्रयान-2 अभियान के ऑर्बिटर का वजन कितना किलोग्राम था? 2369 किलोग्राम। चंद्रयान-2 अभियान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? SLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2022 में चंद्रयान-2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्न में से किस पदार्थ की बहुत मात्रा में मैपिंग की गई थी? सोडियम Na।
इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे जो भी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का भी मानचित्रण किया था। स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्षों को सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया था। चंद्रयान 2 में कौन से पार्ट शामिल किए गए थे? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर ये चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करता था, जिसमें ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा था और इसमें 100 किलोमीटर की कक्षा से 25 सेंटीमीटर का रेजोल्यूशन देता था। लैंडर, इसका नाम विक्रम लैंडर था और रोवर, इसका नाम प्रज्ञान रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के 6 पहियों वाले रोवर का नाम क्या है? तो अभी बताया मैंने, प्रज्ञान। संस्कृत में प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यह एक रोबोटिक वाहन है जिसका वजन 27 किलोग्राम था और चंद्रयान 2 के रोवर को चंद्रमा की सतह पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम इसका नाम दिया गया था। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया था। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक चंद्र दिवस तक काम करने के लिए, एक चंद्र दिवस, जी हाँ, काम करने के लिए बनाया गया था, जो कि पृथ्वी के करीब 14 दिनों के बराबर होता है। लैंडर का वजन 1471 किलोग्राम था और चंद्रयान 2 के लैंडर को क्लीन रूम के अंदर ऑर्बिटर के रूप में रखा गया था। चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह पर से कितने किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? 2.1 किलोमीटर की दूरी पर। चंद्रयान 2 के मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सीवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चंद्रयान 2 मिशन का कुल खर्चा कितना था? 978 करोड़ रुपए। और चंद्रयान मिशन 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और भारत का यह तीसरा मून मिशन था, चंद्रयान मिशन 3। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था और इस मिशन को LVM-3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने कहां पर लैंड किया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 23 अगस्त 2023 को। और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। मिशन चंद्रयान 3 को किस स्पेस संगठन ने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, सबसे पहले इसरो के अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4 से। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इससे पहले GSLV Mk3 के नाम पर इसे जाना जाता था, इस रॉकेट को। और LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका पूरा नाम था। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV Mk3 इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? CE-2 क्रायोजेनिक इंजन।
चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-2 क्रायोजेनिक इंजन। इस इंजन को इसरो ने डिजाइन किया है। यह इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में हाईटेक सिस्टम लगा होता है और यह इंजन रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, यह सबसे मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ ही दूसरा उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर रोवर को भ्रमण कराना और वैज्ञानिक प्रयोग करना। और तीसरा चंद्रमा की संरचना और विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। भारत के लिए अब तक कितने चंद्र मिशन भेजे जा चुके हैं? अब तक 111 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें 66 मिशन है, 66 मिशन सफल हुए हैं, 41 मिशन फेल हुए हैं और 8 मिशन में आंशिक सफलता मिली थी। और पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को और तीसरा चंद्र मिशन 14 जुलाई 2023 को। इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, डेट वाइज मैंने आपको बता दिया। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम क्या थी? टीचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, इसका थीम रखा गया है। चंद्रयान 3 में कौन सा पार्ट नहीं था? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर की जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम विक्रम। और यह नाम विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर रखा गया है। इसे व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। लैंडर विक्रम का वजन 1752 किलोग्राम था। इसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल था। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से कब अलग हुआ? 17 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P. वीरामुथुवेल। और चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? तो मोहन कुमार। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान, इसका नाम संस्कृत भाषा में ज्ञान से लिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन मौजूद हैं? तो 4 सक्षम इंजन मौजूद हैं। और जो कि चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत इसमें 5 800 न्यूटन इंजन एक्स्ट्रा दिए गए थे और पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन होंगे और इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस होगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? रितु करिधाल श्रीवास्तव। ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। और इस मिशन के कई चेहरे आपके सामने मैं एक लिस्ट के रूप में लेकर आया हूँ, जो कि इसमें अन्य लोगों ने इसमें काम किया था। तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है, आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं और या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो P. वीरमुथुवेल ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर, M. शंकरन, U. R. राव ये सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर थे,
एस उन्नीकृष्णन नायर ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर थे। बीजू सी थॉमस रॉकेट निदेशक, जी नारायणन सहायक अभियान निदेशक, कल्पना ये उप परियोजना निदेशक थी। और बता दें कि ऋतु करिधाल श्रीवास्तव हैं। ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हीं से जाना जाता है, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? माइल स्वामी अन्नादुरई। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया था? 615 करोड़। और इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 215 करोड़ थी। लॉन्च की लागत 365 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, जबकि दुनिया के अन्य चंद्र मिशन से इसकी तुलना की जाए तो रूसी यान लूना 24 की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए थी। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? 3900 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने किया था? विक्रम लैंडर ने। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर थे? फ्रांस। भारत द्वारा पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 21 नवंबर 1963 को। चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर रोशनी कितने समय में पहुंचती है? 1.3 सेकंड में पहुंचती है। अब बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रोचक फैक्ट्स के ऊपर, जो कि चंद्रमा से जुड़े फैक्ट्स हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका भूमध्य रेखा के चारों ओर एक परिधि है जो कि 10,917 किलोमीटर और त्रिज्या 1737 किलोमीटर है। चंद्रमा पर एक बहुत ही पतला और कमज़ोर वायुमंडल है, इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है और यहाँ सांस लेने योग्य नहीं है। चंद्रमा पर कोई चंद्रमा नहीं है और ना ही कोई वलय है। और भी कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं, तो इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसके जितने भी तथ्य हैं उन सभी को मैं एक साथ इस वीडियो में लेकर आया था। तो इसमें कुछ मेन फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये थे कि चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर, चंद्रमा के पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। यानी यहाँ पर अगर हमारा वज़न 60 किलोग्राम होता है तो चंद्रमा पर यह 1/6 यानी 10 किलोग्राम वहाँ पर होगा। किसी भी इंसान या किसी भी वस्तु का भार अगर यहाँ पे 60 होता है तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो अपोलो 11 मिशन में गया था। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो कि चंद्रमा से रिलेटेड है। तो आपने, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इन सारे क्वेश्चन और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट भी बता सकते हैं कि वह क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है
तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पे मैंने पब्लिश किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।